प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चे शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ है बच्चों, पाठ 11 है, जिसका नाम है समानार्थी शब्द यानी कि साइनोनिम्स। आइए शुरू करें। देखिए बच्चों, क्या है, प्यारी तितलियां। ठीक है, देखो चित्र कथा है बच्चों। देखो पहले चित्र में है, चलो हम तितलियां पकड़े। इस बच्चे ने कहा, तो ये बच्ची बोली कि नहीं नहीं, तितली को जाल में मत फंसाओ, है ना। तो बच्चे ने कहा कि क्यों, है ना। तो लड़की कहती कि अरे पकड़ने से तितली उड़ नहीं सकेगी, फिर वह फूलों का रस कैसे चूसेगी, है ना। इस पर लड़का कहता है कि तुम्हें पता है उसके पंख बहुत ही कोमल होते हैं। तो बच्ची ने कहा कि हाँ, सचमुच उसके पंख बहुत ही मुलायम होते हैं। इस पर बच्चा कहता है कि उड़ती हुई तितलियां बहुत प्यारी और सुंदर लगती हैं। तो बच्ची ने कहा बिल्कुल, तो चलो हम उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें उड़ते हुए देखते हैं। समझ गए। अब आगे आपने चित्र कथा में देखा कि तितलियों के बच्चों, तितली के पंखों के लिए बच्चों कोमल और मुलायम शब्द का प्रयोग हुआ है ना बच्चों, कि उसके पंख कैसे हैं। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है ना, एक ही तो है, क्योंकि कोमल और मुलायम एक ही अर्थ होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे बच्चों घर को गृह भी कहते हैं, आवास भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं ना। इसी प्रकार देखो, अब वास्तव में इन सभी नामों के अर्थ तो एक ही हैं, है ना। एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उनका समान अर्थ होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम एक दूसरे के समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आओ कुछ अन्य समानार्थी शब्दों के बारे में जाने। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, कमल। कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलज, नीरज, है ना। इसी प्रकार धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, धरा, वसुधा। पेड़ का है वृक्ष, तरु, विटप। फिर है लड़की, लड़की का है कन्या, बालिका, बाला। गाय का है बच्चों गौ, धेनु, सुरभि। चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, शशि, मयंक। आग का पर्यायवाची बच्चों अग्नि, अनल, पावक। नदी का है सरिता, तटिनी, तरंगिनी। फिर फूल का है पुष्प, सुमन और कुसुम। फिर आंख का है बच्चों नेत्र, नयन, लोचन। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग है। और जल का पर्यायवाची पानी, नीर और वारी है। ठीक है, पर्यायवाची यानी कि साइनोनिम्स। आइए हमारा पाठ पूरा हो गया, चलिए अब हम दोहराते हैं। हमने इस पाठ से क्या सीखा, आओ दोहराएं। एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं और पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा छोटा सा पाठ पूरा हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए आपको ये सारे के सारे पर्यायवाची अच्छे से याद करने हैं और अभ्यास के प्रश्नों को भी पूरा करना है। मुझे आशा है कि आप कर लेंगे, है ना। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बाय।